नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2025 में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है और जिसके फॉर्म फिल करवा चुके हैं, आरपीएससी के द्वारा फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। आप सभी को पता है 2202 पोस्टों पर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024-25 निकाली गई थी, जिसका नोटिफिकेशन और जिसका फॉर्म भरने की समय पूरा हो चुका है। सब विषयों के अपने अपने फॉर्म भरे जा चुके हैं। सभी विद्यार्थी अपने अपनी निश्चित लक्ष्य के अनुसार तैयारी कर रहे हैं, अपने विषय के अकॉर्डिंग। सब विद्यार्थी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में लगे हुए हैं। साथ में साथियों, आज के विषय में मैं जानकारी देने वाला हूं कि किस विषय से कितने आवेदन आरपीएससी के पास पहुंचे हैं, यानी टोटल जो विषय हैं उनमें अलग अलग तरीके से हर विषय के कितने कितने आवेदन पहुंचे हैं। जैसे कोई भी विद्यार्थी भूगोल से तैयारी कर रहा है तो उसके भूगोल विषय में कितने तो पोस्ट थी और कितने आवेदन, कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आज के सेशन में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि इसमें से यदि कोई आपको समस्या आती है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं, मस्तिष्क में ये संशय चलता है कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी भीड़ बैठेगी, कितने लोग बैठेंगे। तो उस सब विषय के बारे में और अपने अपने सब्जेक्ट में पता भी होना चाहिए कि कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं और कितनी पोस्ट हैं और मेरा स्टेटस कहाँ पे चल रहा है, ये निश्चित पता होना चाहिए। देखो, ये एक रणनीति होती है। रणनीति के तहत, तो कहते हैं ना कि रणनीति के तहत तैयारी करें, वो रणनीति होती है। चलिए बात करते हैं कि अभी जो परीक्षा आयोजित होने वाली है स्कूल व्याख्याता की 2025 में, उसमें किस विषय से कितने आवेदन आए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो चलिए सुनिए। हिंदी विषय में 350 पोस्ट थी, 350 पोस्टों पे नोटिफिकेशन आया। इसमें फॉर्म भरे गए हैं 1,21,064 फॉर्म भरे गए। सबसे ज्यादा यदि किसी विषय में फॉर्म भरे गए हैं साथियों, तो वो विषय कौन सा हो जाएगा? हिंदी। 1,64,000। और वैकेंसी कितनी है? टोटल 350 वैकेंसी है। साथ में दूसरे नंबर पे बात करते हैं अपन राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पोस्ट आई है 225 और इसमें फॉर्म भरे गए हैं साथियों 85,502 फॉर्म आवेदन किए गए हैं विद्यार्थियों के द्वारा। ये टोटल फॉर्म आवेदन कितने हैं? 85,502। तीसरा मैं बता रहा हूं इतिहास विषय, हिस्ट्री विषय, इसमें टोटल पोस्ट हैं कितनी? 90 पोस्ट हैं और फॉर्म भरे गए हैं 74,605। 74,605 फॉर्म इतिहास विषय से लगाए हैं विद्यार्थियों ने। भूगोल में 210 पोस्ट है साथियों और इसमें 64,818 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। टोटल आवेदन कितने आए हैं? 64,818 आवेदन आए। साथ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, गणित विषय है, उसमें 153 पोस्ट हैं और 32,939 इसमें फॉर्म अर्थात आवेदन आरपीएससी में किए गए हैं इस विषय से। संस्कृत विषय से 64 पोस्ट हैं, 64 पोस्ट हैं, इसमें 33,650 आवेदन किए गए हैं टोटल। अंग्रेजी इंग्लिश विषय में 325 पोस्ट हैं, 47,012 फॉर्म इसमें आवेदन किए गए हैं। तो आपको याद रखना है, इंग्लिश विषय वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, 325 आपकी पोस्ट हैं। सेकंड नंबर मुझे लगता है इसी में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हिंदी में पोस्ट हैं, विद्यार्थियों की संख्या भी सबसे ज्यादा देखो हिंदी में ही है। दूसरा नंबर है अंग्रेजी इंग्लिश में, इसमें पोस्ट बहुत हैं और विद्यार्थियों की संख्या, इसमें आवेदन जो आए हैं वो 47,012 पोस्ट फॉर्म आवेदन किए गए। अगला बात करें अपन भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की बात करें तो इसमें देखो 147 पोस्ट हैं और 15,405 फॉर्म आवेदन किए गए हैं। इसमें 15,405 पोस्ट कितनी है? 147। जीव विज्ञान बायोलॉजी, इसमें 67 पोस्ट हैं और 29,973 इसमें आवेदन किए गए हैं। 29,973 कितने हुए? आवेदन हुए। रसायन शास्त्र, इसमें 36 पोस्ट है केमिस्ट्री में और इसमें 12,125 क्या आए हैं? इसमें आवेदन किए गए। तो इस प्रकार से टोटल जो आवेदन आप देख रहे हैं प्रत्येक विषय के अनुसार मैंने एक डिवाइड करके बता दिया है। आरपीएससी में प्रत्येक विषय से ये आवेदन किए गए। तो आप अपना आकलन कीजिए। गणित विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप 32,939 विद्यार्थियों में अपनी सीट
कायम करने वाले हैं उसके तरीके से तैयारी करें। संस्कृत वाले 33,650 हैं। सबसे ज्यादा यदि किसी में फॉर्म आया है तो इसमें दूसरा नंबर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें 225 सीटें हैं और 85,502। अब साथ में देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, किसी भी तरीके से धैर्य के साथ में अपने तैयारी करनी है। ये फॉर्म फिल हो जाते हैं लेकिन एग्जैक्ट 100% आपने देखा होगा कभी उपस्थिति रहती नहीं है, कभी उपस्थित नहीं रहती है। लगभग मुझे ऐसा लगता है जैसे हिंदी विषय है, फिर राजनीति विज्ञान विषय, क्योंकि इसमें अदर स्टेट वाले विद्यार्थी भी तो आवेदन करते हैं ना, उनको भी आवेदन करने का तो छूट होती है, जनरल में उसको काउंट किया जाता है, वो आवेदन कर देते हैं, वो परीक्षा में नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े विषय इसमें दिए गए हैं, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, भूगोल है, इंग्लिश है, ये जो बाहर के विद्यार्थी हैं वो कम पहुंच पाते हैं। कुछ विद्यार्थी आते हैं और कुछ विद्यार्थी यहाँ के भी नहीं बैठ पाते हैं। तो मान के चलिए कि 5-5, 7-7, 10-10 हजार की संख्या कम हो जाती है इसमें। बिल्कुल देखिए, इसमें पॉलिटिकल साइंस का मैं पिछली बार की बताऊं 72,000 विद्यार्थी बैठे थे इसमें, और लगभग आवेदन अब की बार 85,000 हैं। पिछली बार 90,000 आवेदन आए थे और उसमें से 72,000 विद्यार्थी ही परीक्षा में उपस्थिति रही थी उनकी विद्यार्थियों की। तो देखो 18,000 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे थे, तो अब की बार भी इतना नहीं रहेगा, पर फिर भी 75 एग्जिट पूरे 100% में उपस्थिति रहे तो क्या दिक्कत है भाई। जिसने आवेदन किया है वो आवेदन करेगा तो बैठ भी सकता है, बैठेगा निश्चित रूप से, तैयारी भी कर रहा है, अपनी सीट भी लेना चाहता है। अब ये प्रतियोगिता है, इसमें कंपटीशन करते हैं, अपनी मेहनत का परिणाम मिलते हैं। तो इसमें मैं तो ये कहूंगा कि धैर्य की बात है, और आप सबको अपने अपने विषय के बारे में ये आवेदन आए हैं। अब हम सबको ये है कि भाई पोस्ट कम आई थी, अब जो है उसी में अपना स्थान बनाना है। ये किसी के ऊपर ये नहीं करें कि भाई कम पोस्ट आई थी, अब जो है उसी में हमें तैयारी करके और हमारी मंजिल को प्राप्त करना है। हो सकता है आगामी समय में ऐसी बातें चल रही हैं कि पोस्ट और बढ़ सकती हैं, और वास्तव में स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी की नई जो भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए शिक्षा विभाग ने सरकार के पास भेज रखा है, उसको यदि स्वीकृति मिल जाती है और उन विषयों को भी, उन जो बढ़ी हुई पोस्टों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद में, प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद में इसमें काउंट कर देते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिव एक रेस्पॉन्स आएगा, एक अच्छे मनोविज्ञान के साथ वो तैयारी कर पाएंगे। और हम चाहते भी ये हैं कि पोस्ट बढ़े, इसमें वित्तीय स्वीकृति दी जाए और इसी वैकेंसी में उनको शामिल करके और रीओपन फॉर्म करके इसे कुछ ही समय दें, क्योंकि रीओपन करने से भी ज्यादा कोई फॉर्म भरे जाने वाली नहीं है, 2-4 हजार की और फर्क आ सकता है, बाकी कुछ नहीं है। अभी के लिए यही है, इतनी पोस्टों पर इतने आवेदन आरपीएससी के पास में पहुंचे हैं। तो जो भी साथी इस विषय में और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी नया साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी जानकारी के लिए आपको डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर निरंतर अपडेट के साथ जानकारी मिलती रहेंगी। और भी बहुत सारा एजुकेशन से संबंधित, आपकी तैयारी से संबंधित कंटेंट है, और भी किसी भी विषय पर आपको कोई कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए जरूर, कि मैं उसी विषय पर आपको कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।